32वां सर्ग साधुओं के समागम और सत शास्त्रों का विचार करने वाले पुरुष को मोक्ष अवश्य ही होता है, इसलिए मोक्ष स्वाधीन है। इसका युक्ति पूर्वक कथन। यदि मनुष्य के पास विद्या या अविद्या है तो उसके लिए मोक्ष या संसार स्वाधीन है। यह वर्णन करने की इच्छा रखने वाले महाराज वशिष्ठ जी पहले अविद्या से चित्त का विस्तार और फिर उससे संविधान संसार को दिखाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्रा, जब ये निश्चित शक्ति चित्ती शक्ति स्पंदित होती है, यानी अविद्या से विषयों की ओर झुकने के लिए उसमें चहल पहल पैदा होती है, तब अहम भाव रूप जगत का ब्रह्म उत्पन्न सा हो जाता है, जो कि असद्रूपी है। स्पंदन से भी तो वायु रूपता उत्पन्न सी हो जाती है, यद्यपि यह कुछ भी भिन्न नहीं है। श्री रामचंद्र जी भले ही वह जगत ब्रह्म उत्पन्न सा हो जाए, परंतु उसमें ब्रह्म रूपता का ज्ञान यदि कर लिया जाए तो किसी तरह से भी वह खेद का कारण नहीं होता। यदि उसमें जगत रूपता का ही ज्ञान कर लिया जाए तो अवश्य ही वह महान खेद का कारण होगा। जैसे आंख अपनी चहल पहल से रूप का अनुभव प्राप्त करती है, वैसे ही चित्ती चहल पहल से जगत का भ्रम प्राप्त करती है। उत्पन्न होते हुए भी संसार भ्रम खेद का कारण नहीं है, ये जो कहा गया है उसका उपादान करते हैं। भद्र, जो ये चित्ती शक्ति है वह तो स्वभावतः ही सत्य रूप है, अतः वह विषयों की ओर जो झुकती है वह व्यर्थ ही है, क्योंकि विषयों की सत्य रूपता तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में असत विषयों की ओर वह झुकती है। ये कैसे हो सकता है? क्या वही वंध्या का पुत्र नृत्य करता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि विषयों की तीनों काल में सत्ता न होने के कारण अज्ञान से ही चित्ती की विषयों की ओर प्रवृत्ति है। वह जब ज्ञान से बाधित हो जाती है तब विषय खेद के कारण हो ही नहीं सकते। ये जो चित्ती का बाह्य पदार्थों की ओर प्रसरण है वह तो अनुभव से ही सिद्ध है। विद्या से जब उसका वाद हो जाता है तब असत्य अर्थ का पुरुष को अनुभव नहीं होता। उस समय वह अनुभव करता है कि इतने काल तक मैं व्यर्थ ही बालक जैसे असत्य यक्ष का अनुभव कर स्थित रहता है, वैसे ही असत अर्थ का अनुभव कर स्थित रहा। कथित ज्ञान भीतर ही अहम भाव में ही समान ही है। ये देखते हुए बंध और मोक्ष में स्वाधीनता सिद्ध हो गई। ये कहते हैं, भद्र, जब भीतर अहम भाव न होने लग जाता है, भीतर अहम भाव ज्ञान होने लग जाता है, तब उससे अहम भाव भी दुख का ही कारण होता है। और जब अहम भाव का परिज्ञान नहीं होता तो वह दुख का कारण नहीं होता। अतः बंधन और मुक्ति अपने ही स्वाधीन है। अब मोक्ष में स्वाधीनता का उपादान करते हैं वही ध्यान और समाधि है, जो कि विद्या से मूलभूत जड़ता के हट जाने के बाद चित्तात्मा के साथ एक रस हो जाने के कारण अजड़ मन, बुद्धि आदि पदार्थों की इस पत्थर के सदस्य निश्चय वेद्य वेदन निर्मुक्त स्थिति है। सम शांत और निर्विकार यही स्थिति मुक्ति है। यदि यही सिद्धांत एकमात्र शांति का कारण है, दूसरी कल्पनाओं में तो केवल वादियों का कहल मात्र होने के कारण मिथ्या कष्ट शोषणी है। इस आशय से उन वादियों को लक्ष्य कर कहते हैं, हे पंडित मानी वादीगण, आप मूर्खों के सदस्य द्वैत अद्वैत आदि अनेक तरह के संकल्पों से तरह के कलहरूप वचनों का विचार कर दुख के लिए व्यर्थ के कंठ शोषण रूप विषाद को मत प्राप्त कीजिए। परम पुरुषार्थ के हेतुभूत इस सिद्धांत का आप अवलंबन कीजिए। जिस पुरुष की वृत्ति बहिर्मुख है वह पुरुष उस तरह असत भी दुख का निवारण नहीं कर सकता, जिस तरह असत रूपादि के अनुभव का निवारण नहीं कर सकता। यथार्थ उस पुरुष के लिए दुख निर्विकार
दुख दुर्निवार ही है, परंतु जिस पुरुष की अंतर्मुख वृत्ति है वह पुरुष तो प्रारब्ध प्राप्त दुख का अनुभव करते हुए भी अपने आत्मानंद में ही मस्त रहता है। अतः आत्मानंद के अनुभव से आच्छादित हुआ दुख होगा जा रहा भी उसके लिए अभुक्त सा ही रहता है। ये कहते हैं भद्र दृढ़ वासना से युक्त पुरुष स्वप्न के सदस्य असत दुख का उस तरह अनुभव करता है जिस तरह संकल्प से रचित असत रूपालोक तथा मानसिक दुख आदि का यानी बाह्य एवं आंतरिक पदार्थों का अनुभव करता है। जिस पर पुरुष की वासना हट गई है वह पुरुष तो निंदले रहे पुरुष के सदस्य प्रारब्ध प्राप्त कर प्रारब्ध दुख का भी अनुभव उस तरह नहीं करता जिस तरह संकल्प शून्य रूपालोक तथा मानसिक दुख आदि का अनुभव नहीं करता। उपयुक्त सिद्धांत से यही जलका की वासनाओं की वृद्धि से जैसे संसार का अनुभव होता है वैसे ही वासनाओं के हास से ही देश काल के क्रम से मुक्ति का अनुभव सिद्ध होता है। ये कहते हैं अत्यंत हास को प्राप्त हुए वासना ही देश काल और क्रिया इस संबंध से मुक्ति को ऐसे प्राप्त होती है जैसे पदार्थ में भावना पदार्थ रूपता को प्राप्त होती है। अत्यंत तनुता को क्षीणता को प्राप्त वासना ही ऐसे मुक्ति रूप बन जाती है जैसे आकाश में मेघ कुहारा आदि अत्यंत सूक्ष्म बनकर आकाश रूप बन जाते हैं। वासना के उच्छेदन में कौन उपाय है, इस प्रश्न पर कहते हैं जैसे पंडितों के संसर्ग से बड़े हुए अभ्यास से मूढ़ता क्षीण होकर विद्वता के रूप में परिणित हो जाती है वैसे ही हम ब्रह्मास्मि की भावना से दिन पर दिन अत्यंत क्षीणता को प्राप्त हुई वासना ही मुक्ति के रूप में परिणित हो जाती है। कहाँ तक आत्मा के ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जब तक आत्मा का ज्ञान दृढ़ न बन जाए तब तक इस अभिप्राय को लेकर दृढ़ बोध का दृढ़ आत्मज्ञान का लक्षण कहते हैं। भद्र मेरी युक्ति का अवलंबन यानी मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस प्रकार की दृढ़ अभ्यस्त ब्रह्म भावना का अवलंबन कर इस संसार में जीवित या परलोक गतियोगी के अंदर हम शब्दार्थ जीवन नहीं है। ये जो समात्मक निश्चय उत्पन्न होता है वही रूढ़ बोध कहा गया है। वायु में कल्पित द्रव्य और क्रिया की न्याय इस आत्मा में ये सब जगत जीव आदि कल्पित ही है। वह सब मैं कौन हूँ, ये कैसे उत्पन्न हुआ, उस विचार से नष्ट हो जाता है। अहंकार आदि की सत्ता का त्रैलोक्य के अभाव ही मोक्ष है। अतः इतने को लेकर मूढ़ता का अवलंबन क्यों किया जाए, इसका परिज्ञान सत्संग और अभ्यास से तत्काल ही किया जा सकता है। जैसे प्रकाश में अंधकार नष्ट हो जाता है वैसे जैसे दिवस से रात्रि नष्ट हो जाती है वैसे ही तत्वज्ञानी के सत्संग से अहंभाव रूपी बंधन तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भद्र में कौन हूँ, ये प्रपंच किस तरह आया, जीव कौन है, प्राण धारण रूप जीव का क्या स्वरूप है, इन सब का तत्वज्ञ के संग से जीवन पर्यंत विचार करना चाहिए। वह जीवा विचार गुरु जी की सेवा करने से सफल हो जाता है। यह कहते हैं राम जी जो तत्वज्ञानी सूर्य है उसका सेवन संग करने से यह सारा ही जगत ज्ञान से प्रकाशमान हो जाता है। सब पदार्थों का स्वरूप ढक देने वाला अहंभाव रूप अंधकार नष्ट हो जाता है। वस्तु का असली स्वरूप एक ही क्षण में भासने लगता है। अतः तत्वज्ञानी सूर्य की आप सेवा संगति करे। जब अनेक विद्वान और अनेक तार्किक पुरुषों की मंडली जुट जाए तब मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि ये विद्वान है और ये तार्किक है। इस पर कहते हैं हे भद्र, जो अपने से अधिक ज्ञानवान हो उस सब की अलग अलग संगति कीजिए। उनका संगम होने पर परस्पर विरुद्ध युक्ति का जब कथन होगा तब उससे वाद रूपी पिशाचिनी उत्पन्न होगी। भले ही वाद रूप पिशाचिनी उत्पन्न हो, इसमें क्या दोष है। इस पर कहते हैं जब वाद रूपी यक्ष उत्पन्न होगा तब बालक के सदस्य ज्ञानी श्रोता को भी तर्क युक्त यानी तार्किकों के द्वारा प्रतिपादित हो रहा आत्मा का स्वरूप ही मुख्य है और वही मुख्य
मेरे लिए पर्याप्त है, ऐसा भ्रम हो जाता है। अंधगोलांगुल न्याय से उसका अवलंबन करना अनर्थ का ही कारण होगा। इसलिए प्रत्येक पंडित के पास जाकर एकांत में बुद्धिमान पुरुष को उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए और फिर उसके द्वारा कथित अर्थों को मिलाकर अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए। पंडितों की युक्तियों के वचनों के अर्थों की अपनी बुद्धि द्वारा श्रुति युक्ति स्वानुभव एवं अन्य विद्वानों के अनुभवों को मिलाकर बुद्धि की शुद्धि के लिए खूब बार बार परीक्षा करनी चाहिए। अनंतर समस्त संकल्पों से निर्मुक्त हो जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसका अवलंबन कर तन्मय बन जाना चाहिए। इसी से तत्वज्ञान का उदय और उससे अज्ञान का उच्छेदन हो जाता है। ये कहते हैं तत्वज्ञानियों के संबंध से बुद्धि को अत्यंत तीक्ष्ण बनाकर केवल उस अज्ञान रूपी लता को खूब छोटे छोटे कणों में बढ़ा दीजिए। मेरे कहे गए वचनों में आप असंभव की शंका न करें। ये कहते हैं राम भद्र, मैंने जो कुछ अर्थ कहा है वह सब संभव ही है, असंभव नहीं है। इसीलिए मैंने इस अपने अनुभूत अर्थ का आपसे वर्णन किया है। आप ध्यान रखिए कि हम लोग असंबंध कहने वाले बालक नहीं है। जो समस्त कल्पनाओं से परे है वही असली सत्तत्व है। असली तत्व की तन्मयता बन जाने पर सारे जगत का व्यवहार करे तो अभी उससे ज्ञानी के लिए किसी इष्ट वस्तु की क्षति या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। ये कहते हैं हे राघव, जैसे आकाश में मेघ या कुहेरे आदि का ढेर हो जाए अथवा जल में अनेक तरह के तरंगों का आविर्भाव हो जाए तो अभी उससे आकाश का जल में किसी इष्ट की क्षति या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। ठीक इसी तरह संपूर्ण संकल्पों से निर्मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष को सभी तरह के व्यवहारों से न तो किसी इष्ट की क्षति होती है और न किसी अनिष्ट की प्राप्ति ही होती है। आकाश एवं समुद्र स्थल में द्वैतपन रहता है, इसलिए उसमें इष्ट क्षति एवं अनिष्ट प्राप्ति की किसी तरह शंका हो भी सकती है। परंतु विद्वान पुरुष तो कुटस्थ अद्वितीय परमानंद रूप परमात्म रूप हो जाता है। अतः उसमें इन भ्रामात्मक पदार्थों से इष्ट क्षति एवं अनिष्ट प्राप्ति की शंका ही नहीं हो सकती। शास्त्री से कहते हैं समस्त विकारों से शून्य एवं परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का जब विचार कर लिया जाए, तत्वज्ञान हो जाए, तब ये सारा जगत और अहंभाव मृग तृष्णा जल के सदस्य अस्तित्व रख ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ये तत्वज्ञ पुरुष में मनन आदि भ्रांति कहाँ से आ सकती है या कहीं पर क्यों रह सकती है। 32वां सर्ग समाप्त।